नमस्कार दोस्तों, स्वागत है निफ्टी गोविंद पे। देखिए, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही मार्केट रिएक्शन करता है, डायरेक्शन भी आप जान लेते हैं कि हाँ इसी डायरेक्शन में जाने वाला, फिर भी लॉस होता है। इसका कारण क्या है? दूसरा ये होता है कि आपको ज्यादा ट्रेड में प्रॉफिट होता है। मान लीजिए 6-7 ट्रेड किए, उसमें प्रॉफिट हो गया, अब देख रहे हैं कि एक लॉस हुआ और सारे जो प्रॉफिट थे वो वाइप आउट हो गया है। तो ऐसे स्थिति बनते क्यों है? तो ये से आज आपको ये चीज बताएंगे। और दूसरा क्या होता है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे खेल हो सकता है बहुत भयंकर वाला। अब देखिए, ये जो सपोर्ट है ना, मार्केट बुलिश है। देखिए याद रखिएगा, मार्केट यहाँ पे बुलिश है और जो सपोर्ट आपका है, सपोर्ट यही है 24,700 का सपोर्ट है। अब देखिए, आपको अगर डाउन साइड का ही प्लान करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे चला जाएगा, तो कम से कम 24,700 के नीचे डाउन साइड का प्लान कीजिए। अगर 24,700 से ऊपर है तो मार्केट में आप डाउन साइड का प्लान नहीं कीजिएगा और मार्केट में अप साइड का प्लान कीजिएगा। अगर इसी रेंज में रहता है, इसके बीच में 24,900 और 700 के 200 के रेंज में रहेगा तो एक्सपायरी निफ्टी का, तो इसमें आप प्लान नहीं कीजिएगा। मैं एक और ये लगा देता हूँ, देखिए बस आप ये समझ जाइएगा। तो आपको क्या होगा कि आपका लॉसेज जो है वो फिक्स हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे अगर देखिएगा, अगर इसी बीच में कहीं ट्रेड करता है 24,900 और 700 के बीच में, तो दो ट्रेड जोन है और यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट में पूरी संभावना है कि आज मार्केट बुलिश साइड में जाएगा, क्योंकि कल रिटेलर और आप देखिएगा कि और भी जो है क्लाइंट है, चाहे यहाँ पे प्रो ट्रेडर, उनको ट्रैप कर दिया है मार्केट। और ट्रैप क्यों किया है कि मार्केट देखिएगा कि यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हुआ था वो भर भर के हुआ था परसों, लेकिन जो कल हुआ है वो पुट राइटिंग हुआ है। तो पुट राइटिंग हुआ था, इसके लिए मैंने ऑप्शन चैनल का भी वीडियो शेयर कर दिया था कि देखिए कैसे राइटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हेवी राइटिंग हुआ है, जो एफआईआई है वो बुलिश है मार्केट में, और वो भर भर के लेके गए हैं, पुट राइटिंग किए। और जो क्लाइंट है आपका, रिटेल भाई है या प्रो ट्रेड है, ये सारे ने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने कॉल को राइट कर दिया। यानी मार्केट को लगता है नीचे, लेके एफआईआई को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और हकीकत है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको लगता है कि मार्केट एक्सट्रीमली नीचे जाएगा, तो आपको करना क्या है, आपको 24,700 से नीचे ही प्लान करना है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है, पहले इसे 15 मिनट में लगाता हूँ। देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है और देखिए 15 मिनट में बेहतरीन सपोर्ट है। और कल का लो का जो लो है, यानी परसों का जो क्लोजिंग है और कल का लो है, यही हमारा वो सपोर्ट है जहां पे मार्केट बार बार आके टकरा के ऊपर जा रहा है। देखिए, यहां से भी गया था मार्केट, अब ये ध्यान दीजिए, मार्केट कहां से गया था, एक बार यहां से भी गया था, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ये सपोर्ट है, जब ये सपोर्ट टूटेगा तभी आप देखिएगा कि अगर ये इंट्राडे में टूटता है सपोर्ट, तो फिर देखिएगा कि 23 आपको जो टारगेट ये वाला जो मिल जाएगा, 24,400 का टारगेट मिल जाएगा। तो ये आपको क्या होगा कि एक्सपायरी मूव मिलेगा, जो हमारा प्रीमियम होगा बूम मारेगा। तो एक्सपायरी मूव के लेने के लिए आपको ये जो नो ट्रेड जोन है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम खाने वाले बैठे पड़े। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से हेवी रेटिंग, देखिए क्लाइंट भी कर रखा है, प्रो कर रखे हैं, लेकिन एफआईआई के पास ज्यादा पैसा होता है। तो एफआईआई आपको देखिएगा यहाँ पे क्या कर रखा है कि यहाँ पे कॉल को राइट, पुट को राइट कर रखा है, यानी मार्केट ऊपर जाने के। अब दूसरा चीज ये था कि बार बार मैसेज आता है कि सर हम एक 4-5 ट्रेड में, छोटे छोटे ट्रेड में पैसे बना लेते हैं, लेकिन एक जो लॉस हो जाता है वो मैं सारा वाइप आउट हो जाता है और मेरा भी कैपिटल लेके चला जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि इसमें डर है। डर क्या है? देखिए, आप जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप डर के मार्केट से निकल जाते हैं। डर के क्यों निकल जाते हैं कि जो आपका प्रॉफिट दिख रहा है वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आप क्या करते हैं, वहीं पे क्या करते हैं कि काट देते हैं ट्रेड को। तो देखिए, ऐसा जब तक भी कीजिएगा तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कीजिएगा, अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं लीजिएगा तो क्या होगा, आप लॉस मेकिंग ही बनिएगा। क्यों बनिएगा? क्योंकि आपको अगर देखिए 1,000, 2,000 या 3,000 प्रॉफिट दिख रहा है, मान लीजिए कि 2-3 वर्ष से आप ट्रेड करते हैं
और 3000 प्रॉफिट देख रहा है तो आपको वहां पे चुल मचना चालू हो जाता है कि नहीं यहाँ पे हम कट के निकल जाते हैं, नहीं तो ये लॉस हो जाएगा। तो देखिए आप पैसा उतना ही लगाइए कि जिससे आपको प्रभाव न पड़े कि मार्केट आपको घर चलाने के लिए नहीं होता। देखिए कभी भी मार्केट के पैसे से आप घर नहीं चला सकते, ठीक है। तो अगर लगेगा कि नहीं 3000 आ गया मैं इससे निकल जाऊं, तो देखिए एक दिन वो क्या करेगा 9000 का लॉस करवा के चला जाएगा, तो सारा वाइप आउट हो गया ना जो भी आपका प्रॉफिट था। आप सोचेगा फिर से इतना ट्रेड करना पड़ेगा, ये गलत है। इसी गलती के चक्कर में ना लगभग 90 आदमी यहाँ पे सस्टेन नहीं करते और यहाँ से पैसे गंवा के जाते हैं। यही कारण, जब तक आपको एसेल हिट नहीं होता है, या तो एसेल हिट हो या रिवॉर्ड हिट हो, भाई छोटे मोटे बीच में निकलिएगा। अब देखिए अगर आप 100 ट्रेड करते हैं उसमें से अगर 30-40 ट्रेड भी सही आपके डायरेक्शन में जाता है तो क्या होगा कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बेशक आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेगा, जो पैसे जो लगा रहे हैं उसका मोह माया नहीं कीजिए कि उतना तो लॉस लेके जाएगा। आपका एसएल हिट होगा तो क्या होगा, वो पैसे उतना लेके ही जाएंगे। आपको टारगेट, लेकिन अब क्या होता है कि सही टारगेट भी चुनना बहुत मुश्किल होता है। तो सही टारगेट वही है, देखिए कल की क्लोजिंग ये था, कल का लो डे लो, परसों का क्लोजिंग, सॉरी परसों का क्लोजिंग है और कल का डे लो है, और ये सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट, डाउन साइड का प्लान करना ही नहीं। अब मान लेते इसके ऊपर न जाए तो अप साइड का प्लान, इसके ऊपर जाएगा तो 25 225 300 का टारगेट होगा, 25 225 300 का टारगेट होगा। अगर इसके नीचे आएगा, जो कि चांस कम है भाई एक, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 25 24 400 तक भी आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टारगेट था वो ऑफर आएगा 25 200 300, लेकिन इसको ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करने की पूरी संभावना है। निफ्टी का एक्सपायरी है तो बूम मार सकता है और एक्सपायरी मूव आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।